हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का चैप्टर नंबर 6 मेरी बगिया। ये है हिंदी का हमारा बुक, जो कि फोर्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को सेकेंड स्टैंडर्ड का हिंदी मीडियम का बुक लेना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे मेरी बगिया यानी मेरा गार्डन। तो इस बेस पे ये पूरा चैप्टर है, जिसमें दो भाई बहन हैं जो कि गार्डनिंग कैसे करते हैं या फिर उसका आइडिया कैसे लेते हैं, वो इस चैप्टर में हमें बताया हुआ है। तो आ जाओ मेरे साथ रीड करो। ऋतिक और अंकिता दोनों भाई बहन बहुत ही समझदार थे। उनके पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। यानी ये है ऋतिक और ये है अंकिता, दोनों ही बहन भाई थे, बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट थे, जो कि उनके घर के नेबर में, बगल में यानी नेबर में एक बहुत सुंदर सा गार्डन था उनके नेबर आंटी का। वो सोचते काश उनके घर में भी ऐसी ही बगिया होती, पर उनके घर बगिया उगाने के लिए जगह ही कहाँ थी। यानी वो दोनों हमेशा वो आंटी का गार्डन देख के हमेशा अपने मन में सोचते थे काश हम लोग के घर पे भी ऐसा एक गार्डन होता, क्योंकि वो लोग के घर के बाहर शायद उतना स्पेस नहीं होगा जिससे कि वो गार्डनिंग कर सके या फिर पेड़ पौधे उगा सके। ठीक है, उनकी माँ को जब भी पूजा के लिए फूलों की ज़रूरत होती थी, दोनों को पड़ोस के घर भेज देती। वो फूल ले आते। एक दिन जब वो दोनों फूल लेने गए तो पड़ोस की आंटी ने उनसे कहा, बेटा रोज़ फूल कहाँ से आएंगे? 2-4 फूल बचे हैं, ले जाओ। अब उनके साथ क्या होता है, जब वो अपने नेबर में अपनी आंटी से फूल मांगने जाते हैं, तो जब वो फूल मांगते हैं तो उनकी आंटी बोलती है, बेटा रोज़ रोज़ गार्डन में फूल कहाँ से आएगा? चलो ठीक है, 2-4 फूल जो बचे हैं वो लेके जाओ, अपनी मम्मी को पूजा के लिए दे सकते हो। तो उन्होंने ऐसा बोला, और जब उन्होंने ऐसा बोला तो बच्चों को, जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है ना, मैं अब बच्चों के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, जब बच्चों के पास सपोज़ कोई नॉर्मल मम्मी पापा ने आपको पेंसिल दिला दी, रेज़र दिला दिया, लेकिन आप अपने किसी फ्रेंड के पास एक अच्छा सा रेज़र देखते हो और आप उससे मांगते हो, जब वो मना कर देता है तो आप लोगों को कैसा लगता है? हर्ट होता है ना कि अरे काश मेरे पास भी होता। तो यही सेम उन बच्चों के साथ हुआ, वो भी थोड़े से मायूस हो गए कि अगर आज हमारे घर पे भी, हमारे घर के आगे जगह होती, गार्डन होता, तो हमें सैड नहीं होना पड़ता। आंटी की बात सुनकर वो उदास हो गए। एक दिन दोनों ने दूरदर्शन पर देखा कि गमले में भी पौधे लगाए जा सकते हैं। वे बड़े खुश हुए। उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई। वो पौधे लगाने के लिए गमले ले आए। अब उन्होंने देखा, उन्हें इससे पहले शायद पता नहीं था कि गमले में भी पेड़ पौधे उगा सकते हैं, कि पेड़ पौधे उगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बड़ा सा आंगन हो या बड़ा जगह हो, ज़मीन हो तो ही हम पौधे लगा सकते हो। उन्हें ये पता चला टीवी देखने के बाद कि नहीं, अगर हम लोग गमला भी लेंगे, पॉट लाएंगे, गमला मतलब पॉट लाएंगे, उसमें पेड़ लगाएंगे तो बहुत अच्छा गार्डनिंग हो सकता है। तो ये खुशी खुशी से जाके उन्होंने अपने मम्मी पापा को बताया कि मम्मी पापा हमने ऐसा ऐसा देखा है, हमें पॉट चाहिए, गमला चाहिए, ताकि हम भी गार्डनिंग कर सकें। गमलों में दोनों ने मिट्टी डाली, उनमें खाद और पानी मिलाकर फूलों के पौधे लगा दिए। वो रोज पौधे की अच्छी तरह से देखभाल करते। अब उन्होंने गमला, उनके मम्मी पापा ने उनको गमला ला के दिया, जिसमें उन्होंने मिट्टी डाला और डेली बेसिस पे उसे पानी देते गए, उसका देखभाल करते गए। धीरे धीरे पौधों में फूल खिलने लगे। गमलों में खिले फूल देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर में फूलों की खुशबू से महक उठा। उनकी बगिया देखने पड़ोस वाली आंटी और अंकल भी आए। दोनों को शाबाशी देते हुए अंकल ने कहा, सचमुच जहाँ चाह वहाँ राह। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों कि उन बच्चों से आपको कुछ सीखना चाहिए कि देखो, ज़रूरी नहीं है जगह हो तो ही काम होगा। उन्होंने गमला लाया, गमले में फूल के लिए फूल का बीज, खाद, पानी सब कुछ डाला और फूल खिल भी गया, फूल आ गया, जिससे वो बच्चे पूरी तरह से
सेटिस्फाई हुए, खुश हुए। और ये देखकर बगल के अंकल आंटी भी आके उनको वेरी गुड शाबाशी देकर गए, है ना। तो क्या बोल रहा है राइटर लास्ट में, सचमुच जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब जहाँ आपका फोकस हो वो चीज़ आपको मिलती ही है। अभी आपका स्कूल स्टार्ट हो चुका है, स्कूल स्टार्ट होने से लेकर एंड होने तक अब आपको एक मोटिवेशन सेट करना होगा। वो ये है कि मुझे मेरा, अब जैसे मान लो किसी के स्कूल में स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी होती है, तो कितने बच्चों का मोटिव ये होता है कि मुझे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इतना बेस्ट देना है अपना कि ताकि मुझे लास्ट में स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी मिल जाए। कितने बच्चों का ये सेट होता है कि मुझे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इतना पढ़ाई में फोकस करना है कि मुझे फर्स्ट रैंक ही हर बारी आए, है ना। तो अगर आपका माइंडसेट है, आपका फोकस क्लियर है, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। जहाँ चाह वहाँ राह, ये आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जहाँ पे हम अपना क्वेश्चन आंसर चेक कर लेते हैं। पहला क्या है, निम्नलिखित वाक्यों का घटना के अनुसार क्रम में लगाओ। यानी हमें इसे, ये ऊपर नीचे है, हमें इसे ऑर्डर वाइज सेट करना है। ठीक है, अब ऑर्डर वाइज हमें कैसे सेट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट है, घर फूलों की खुशबू से महक उठा। गमले में भी पौधा लगाया जा सकता है। वो रोज़ पौधे की अच्छी तरह देखभाल करते थे। पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। तो इसमें सबसे पहला क्या आता है, ये वाला। लास्ट का फोर्थ का आंसर आपका फर्स्ट आएगा। पहले आपको ये लिखना है, डैश गमले में भी पौधे लगाए जा सकते हैं, ये उनको बाद में पता चला, तो ये होगा सेकंड। वो रोज पौधों का ध्यान रखने लगे, यानी गमले में पौधा लगाया तभी तो ध्यान रखेंगे, तो वो रोज पौधों की अच्छी तरह देखभाल करते थे। ये होगा हमारा थर्ड, और ये होगा हमारा फोर्थ, जो कि लास्ट है, घर फूलों की खुशबू से महक उठा। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। मैंने नंबर वाइज लिख दिया है, आप वैसे ऑर्डर वाइज लिख लेना। नेक्स्ट, किसने किससे कहा, ये हमें लिखना है। जैसे बेटा रोज फूल कहाँ से आएंगे। अब ये बात किसने कही थी, आंटी ने बच्चों से कहा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंटी ने ऋतिक और अंकिता से कहा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख लो। या तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, आंटी ने बच्चों से कहा, या फिर ऋतिका और अंकिता से कहा। सेकंड है, सचमुच सचमुच जहाँ चाह वहाँ रहा। ये बात किसने कही थी, अंकल ने बच्चों से, तो यहाँ पर आंसर है अंकल ने बच्चों से कहा। तो ये हमें कुछ इस तरह से लिखना है। प्रॉपर अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आंसर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम, चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से वर्ण पूरा करो और पढ़ो। यानी हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा फिल करना है। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हम लोग पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। श्याम ने डैश में मिट्टी डाली, मिट्टी में डैश बोए, गीता ने मिट्टी में डैश डाला। कुछ दिन बाद बीज से डैश निकले। धीरे धीरे अंकुर ने पौधे का रूप लिया, पौधे से डैश निकली, उन कलियों के सुंदर डैश बने। फूल देखकर बच्चे डैश हुए। अब पहला आंसर, श्याम ने गमले में, ये है गमला, तो ये है हमारा फर्स्ट। गमले में मिट्टी डाली, मिट्टी में बीज बोए, ये है हमारा सेकंड। गीता ने मिट्टी में डैश डाला, पानी, ये है थर्ड। कुछ दिन बाद बीज से क्या निकलता है, अंकुर, यानी बीज। धीरे धीरे अंकुर के पौधों का रूप लिया, पौधों में डैश निकली, कलियां, तो ये होगा हमारा फिफ्थ आंसर। उन कलियों के सुंदर डैश बने, क्या बने, फूल, तो ये होगा हमारा सिक्स्थ। फूल देखकर बच्चे खुश हो गए, तो ये होगा हमारा सेवेंथ आंसर। तो ये है हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अभी तक आपने कुछ सेट नहीं किया है
तो अभी से सेट कर लो कि मुझे मेरा ये फोकस क्लियर करना है। मुझे अभी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपनी पढ़ाई में इतना फोकस करना है ताकि मैं एवरी टाइम, एवरी सेमेस्टर, एवरी यूनिट टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाऊं, या फिर मुझे लास्ट में स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी मिल जाए, क्योंकि बच्चों का यही मोटिव है, इससे ज़्यादा और कोई मोटिव इस टाइम पे होना नहीं चाहिए। ओके, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय।